जी हाँ गाइस, मैं निशांत कपूर एक बार फिर से लेकर आया हूं आपके लिए क्रोनोलॉजी के बाद मैच द फॉलोइंग का एक बहुत ही शानदार सा सेशन। इससे पहले वाले सेशन में यानी कि मंडे को 9 बजे हमने किया था हायर एजुकेशन का मैच द फॉलोइंग। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए आईसीटी का मैच द फॉलोइंग, जो कि आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से तैयार करा देगा आपके आईसीटी में। अगर कोई मैच द फॉलोइंग आपको फंस जाए तो आपने कैसे उसका जवाब देना है। तो बिना किसी देरी के हमारे साथ सब लोग जुड़ जाएं और ज्यादा से ज्यादा इस सवालों के जवाब को देने की कोशिश करें। इससे आपका एक तो पता चलेगा कि तैयारी कैसी है और कैसे आप बहुत बेहतरी से चीजों को सीख पाएंगे। सो बिना किसी देरी के आज का पहला सवाल आपके सामने है ना। ईव्स ड्रॉपिंग, स्नूपिंग, ग्रे हैट, हैकर, ट्रोजन क्या मैच करेगा? लुक्स लाइक अ लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर, जस्ट हैक्स द सिस्टम फॉर द फन ऑफ इट, प्रोसेस ऑफ सीक्रेट कैप्चर एंड अनऑथराइज्ड रियल टाइम इंटरसेप्शन। बताएंगे सर जल्दी से, शाबाश। ओके ओके। अनधिकृत रियल टाइम इंस्पेक्शन किया जाता है, इंटरसेप्शन किया जाता है और गुप्त रूप से पकड़े जाने की प्रक्रिया है। सिर्फ मजे के लिए सिस्टम को हैक करना या वैध सॉफ्टवेयर जैसा दिखता है? क्या है भैया? ये तो भैया मैं तो बना लेता, एक से ही बना लेता मैं, मतलब मेरे 50% तो ये ठीक हो जाता है यार, है ना। सो इसका जो राइट आंसर है, मुझे लग रहा है कि सभी बच्चे वीडियो को पॉज करके ट्राई करेंगे। राइट आंसर है गाइस इसका ए पार्ट, है ना। क्योंकि ट्रोजन क्या है? ट्रोजन क्या है? लुक्स लाइक अ लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। यहीं से बात बन गई। डी का 1 यहां था, तो ये दोनों मेरे गलत हो गए, ठीक है ना। उसके बाद अब पहले वाले से ए, ईव्स ड्रॉपिंग क्या होता है? एन अनऑथराइज्ड रियल टाइम इंटरसेप्शन इसको कहते हैं। स्नूपिंग क्या होता है? स्नूपिंग आपका होता है प्रोसेस ऑफ सीक्रेट कैप्चर एंड ग्रे हैट हैकर इज दी जस्ट हैक द सिस्टम फॉर द फन ऑफ इट। आंसर नंबर ए इज द एब्सोल्यूट राइट आंसर इज सी का 2। ब्रिलियंट, मतलब सी का 2 आंसर इज ए पार्ट। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत था ये सवाल, मजा आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, नेम ऑफ अ सीपीयू मैन्युफैक्चरर, लिंक वेब पेजेस, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। शाबाश शाबाश गाइस, ट्राई करेंगे सभी बच्चे राइट आंसर्स के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स एवरीवन, सभी बच्चे कोशिश कीजिएगा राइट आंसर्स की। माय डियर स्टूडेंट्स एवरीवन, ओके। जी हाँ, आंसर जो बनेगा इसका, जी हाँ, आंसर जो बनेगा ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर जो है यहां पर, इसी से सवाल का जवाब बन गया था मेरा, तो चलिए बहुत बढ़िया। सी का, जी हां, सी का है 2। सी का जब, सॉरी डी का है यहां पर 2, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहां नहीं है डी का 2, यहां नहीं है डी का 2, यहां नहीं है डी का 2। तो इतनी स्मार्टनेस आपको पेपर में भी दिखानी पड़ेगी। अगर आप इतनी स्मार्टनेस पेपर में दिखाएंगे तो पेपर बहुत जल्दी और बहुत सटीकता से सॉल्व हो जाएगा। फिर मत कहना टाइम नहीं मिला था, टाइम बहुत होता है यार। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सीपीयू है आपका। लिंक वेब पेजेस की अगर मैं बात करता हूं तो वो है आपका www, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है आपका एंड्रॉइड और आपका सीपीयू मैन्युफैक्चरर है आपका इंटेल। सो द आंसर इज दिस। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस दोज हु आर देयर। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस दोज हु आर देयर। हर बच्चा क्लियर है? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट के ऊपर। जी हाँ, ये रहा आपका, ये रहा सर। पॉलीमॉर्फिक वायरस, मेटामॉर्फिक वायरस, ट्रोजन हॉर्स या वॉर्म? बताएंगे। हाँ जी सर। ओके सर, यहां पे भी 50% तो बात बन जाती मेरी, क्योंकि ट्रोजन हॉर्स तो सबको पता होगा क्या होता है। ओके, तो आपका ये और वो है ना, फर्स्ट और डी, ए और डी तो आपका गलत है। आंसर कहां से बनेगा चलिए देखते हैं। ओके चलिए गाइस, तो यहां से कहानी अगर बनेगी तो कहानी ऐसे बनती है कि आपका ट्रोजन हॉर्स क्या है? अ सीमिंगली यूजफुल प्रोग्राम दैट कंटेन्स द हिडन हार्मफुल कोड। तो सी का बन गया 1। तो जब सी का 1 बन गया गाइस, तो ये भी गया पिक्चर से, है ना, ये भी गया पिक्चर से और आपका ये भी गया पिक्चर से। ओके, दोनों गए पिक्चर से। अब कहानी आगे आई सर वॉर्म की, है ना। वॉर्म क्या है? वॉर्म है आपका
चेंज इट्स सिग्नेचर विद ईच कॉपी मेड ड्यूरिंग द रेप्लीकेशन। आंसर है इसका डी का आपका, जी हाँ, डी का आपका 2 है कि 3 है। मालवेयर दैट स्प्रेड्स कॉपीज इटसेल्फ थ्रू अ नेटवर्क विदाउट, जी हाँ, सो वॉर्म जो बन जाएगा आपका ये बन जाएगा। एक मालवेयर है जो कि एक बड़ा पोर्शन कहते हैं वायरस का, बिगर पार्ट, जो कि अपने आप ही अपनी कॉपी स्प्रेड करता है, उसको यूजर का इंटरैक्शन नहीं चाहिए। सो डी का बन गया आपका 3। आंसर है इसका सी पार्ट, ये भी गलत, ठीक है ना। उसके बाद मेटामॉर्फिक वायरस क्या है आपका, मेटामॉर्फिक वायरस है आपका, जी, मेटामॉर्फिक वायरस है आपका कंप्लीटली रीराइट्स इटसेल्फ ईच टाइम इट रेप्लिकेट्स, और बच गया आपका पॉलीमॉर्फिक, चेंज इट सिग्नेचर विद ईच कॉपी। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ए का 2, ब्रिलियंट। यहां पर देख सकते हैं आप, आंसर है सी पार्ट। ये सारा कुछ आपके सामने है ना। मेटामॉर्फिक कंप्लीटली रीराइट्स, चेंज इट सिग्नेचर विद ईच कॉपी, ट्रोजन सीमिंगली, वॉर्म है मालवेयर दैट स्प्रेड्स कॉपीज और रिजल्ट थ्रू अ नेटवर्क विदाउट यूजर इंटरैक्शन। चलिए, बहुत सही, आगे बढ़ेंगे। सर, टू इनपुट वॉइस ओवर्स ऑफ अ प्रेजेंटेशन किसकी जरूरत है? टू इनपुट अ पिन किसकी जरूरत पड़ती है ना। टू सिलेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द मेन्यू किसकी जरूरत पड़ती है? टू ऑपरेट अ फ्लाइट सिमुलेटर इनमें से किसकी जरूरत पड़ेगी? चलिए, शाबाश, ट्राई करेंगे राइट आंसर्स माय डियर स्टूडेंट्स एवरीवन। यहां पर अगर आप फ्लाइट सिमुलेटर, अगर आप कोई गेम वगैरह खेलते हैं, है ना, अगर आपको कोई प्लेन वगैरह उड़ाना होता है, तो वहां से जो है ये सवाल बहुत जल्दी बनकर सामने आ जाएगा। तो ये सवाल बहुत आसानी से बनकर सामने आ जाएगा। जी हाँ, ओके। टू ऑपरेट अ फ्लाइट सिमुलेटर, है ना, फ्लाइट सिमुलेटर जॉयस्टिक से जो है आप फ्लाइट उड़ा सकते हैं। डी का 2, और डी का 2 बनते ही कहानी जो है यहां सॉल्व हो गई। आंसर है इसका बी। डी का 3 यहां है और डी का 4 यहां है, कहीं कहानी सेट नहीं होती। वॉइस ओवर अगर आपको चाहिए प्रेजेंटेशन के अंदर, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? आप माइक्रोफोन का इस्तेमाल करेंगे। ए का 3 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अगर आपको एक पिन डालना हो तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? नंबर पैड का, तो बी का 4 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अगर आपको ऑप्शंस फ्रॉम द मेन्यू लेने हो तो आप मेन्यू का माउस का इस्तेमाल करेंगे। कहानी जो है यहां पर बन जाएगी। आंसर था बेटा इसका बी पार्ट, बहुत बढ़िया, बी पार्ट बहुत बढ़िया, ये रहा बी पार्ट, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सर, शोध सिंधु, शोध गंगोत्री, शोध शुद्धि एंड FOSSEE बताएंगे सर जल्दी से, शाबाश। मैंने आपको जब पढ़ाया था मैंने कहा था कि इस तरीके के सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आपने जो है इनका ध्यान रखना है। ओके, यहां पर इसकी हिंदी भी है मेरे पास, इन इफ एनीबडी वांट्स हिंदी ऑन दिस। मैं तो ए से ही बना लेता यार, है ना, मैं तो ए से ही बना लेता। शोध सिंधु, जी हाँ, मैं तो ए से ही बना लेता और कहानी मेरी सेट हो जाती। सर, शोध सिंधु क्या है? शोध सिंधु है आपका, है ना, प्रोवाइड एक्सेस टू ई रिसोर्सेज टू यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। अब ए का 3 कहां है? यहां पर नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है। आंसर है इसका बी पार्ट, दैट इज शोध सिंधु इज प्रोवाइड एक्सेस टू ई रिसोर्सेज टू यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। बी पार्ट शोध गंगोत्री होस्ट सिनॉप्सिस फॉर रिसर्च टॉपिक्स, ओके, बी का 1। और शोध शुद्धि क्या है? सी का 4th है आपका, प्लगैरिज्म चेक करने के लिए। शुद्धि, शुद्धि मींस प्लगैरिज्म, शुद्धि मींस साफ करना उस चीज को, मतलब क्लीन करना। क्लीन कहां से होगा? जब चीटिंग नहीं होगी, जब प्लगैरिज्म नहीं होगा। फॉसी, FOCCE, फ्री लाइब्रेरी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन, फुल फॉर्म है सर, ध्यान रख लेना, क्या पता पूछ लें। फॉसी की फुल फॉर्म क्या पता पूछ लें, तो तैयार रहिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, आंसर है इसका ये नेक्स्ट, बार कोड रीडर, माइक्रोफोन, स्कैनर, माउस। वाह, बहुत बढ़िया। हम्म, ए और सी में ही ऐसा जो पंगा है, बाकी तो किसी में भी नहीं है। माउस क्या है?
टू क्रिएट अ वॉइस ओवर टू सिलेक्ट आइटम्स फ्रॉम अ मेन्यू इन अ सॉफ्टवेयर। वेरी इजी यार, बहुत इजी, मतलब ऐसे ही सवाल पेपर में भी दिखाई देंगे, तो पैनिक नहीं करना है, बैक टू बैक सभी सवालों के जवाब निकाल के देने हैं भैया, बैक टू बैक सभी सवालों के जवाब निकाल कर देने हैं मुझे। जी हाँ, तो चलिए यहाँ पर अगर मैं इसकी हिंदी चलाऊं, और हिंदी चलाने के बाद अगर मैं इसका आंसर चलाऊंगा, जी देख लीजिए हिंदी वाले भी, देख लीजिए हिंदी वाले भी, आंसर है गाइज इसका ए पार्ट। ए का 3 सर, बार कोड रीडर किसके लिए काम आता है? इनपुट द डाटा फूड आइटम्स, आपने देखा होगा वो बार कोड से ऐसे स्कैन करते हैं और फिर जो है चीज को जाने देते हैं। माइक्रोफोन क्या है आपका? वॉइस ओवर देने के काम आता है, बी हो गया, बी का 4 हो गया। सी का 1, स्कैनर क्या करता है? हार्ड कॉपी को कंप्यूटर में डालने में मदद करता है, और माउस आपका ऑप्शंस फ्रॉम द मेन्यू सिलेक्ट करने में मदद करेगा सॉफ्टवेयर में। आंसर हो गया इसका ए पार्ट, बहुत बेहतरीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, सिक्योर सॉकेट लेयर, फाइल ट्रांसफर। सर बहुत बार पढ़ा चुका हूं, अब मैं आंसर गलत एक्सपेक्ट नहीं करूंगा और ना ही बर्दाश्त करूंगा। ट्राई कीजिएगा राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। ये रही इसकी हिंदी, हिंदी वाले भी एक बार देख लें। जी हाँ, ये रही इसकी हिंदी, हिंदी वाले भी एक बार देख लें और ट्राई करें राइट आंसर्स माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, आंसर है गाइस इसका, जी हाँ, ओके गाइस, आंसर है गाइस इसका सी पार्ट, बिल्कुल करेक्ट, सी पार्ट। दिस इज एब्सोल्युटली बैंग ऑन विद द आंसर सर। ए का 3, ए का 3 कहीं पे भी नहीं है, तो पहले वाले से ही बात बन गई थी मेरी। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फॉर्मेट फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द वेब ब्राउजर एंड द वेब क्लाइंट। जी बिल्कुल सही, एक फॉर्मेट, एक प्रोटोकॉल बनाने में मदद करता है। बी का 4 है ना, डिफाइंस द फॉर्मेट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द ईमेल सर्वर एंड क्लाइंट्स। सिक्योर सॉकेट लेयर क्या करेगा? सिक्योर सॉकेट लेयर आपका प्रोटोकॉल डेवलप्ड बाय नेटस्केप बाय ट्रांसमिटिंग प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स थ्रू द इंटरनेट। और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपका सी का 1 है आपका, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल डी का है। सेट ऑफ गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स बाय विच फाइल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। बिल्कुल ठीक, आंसर है इसका सी पार्ट, बिल्कुल सही। ये रहा आपका, दिस इज करेक्ट, सही। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ जी सर, IMAP क्या है, HTML क्या है, FTP क्या है, ये बताएंगे सर। इसकी फुल फॉर्म बतानी है, बताएंगे सर। मार्कअप लैंग्वेज कौन सी है? फाइल ट्रांसमिशन फ्रॉम वन सिस्टम, मतलब अलग अलग तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। हर एक तरीके से आपका सवाल को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इंग्लिश पढ़ लीजिए, हिंदी अभी दे रहा हूं, अभी पीछे पढ़ाया था वही सवाल है। 100% आना चाहिए भाई इसमें, तो 100% आना चाहिए इसमें तो। ओके गाइस, चलिए। सो यहां पर अगर मैं बात करता हूं IMAP, जी हाँ, यहां पर आंसर है गाइस इसका सी पार्ट, फर्स्ट का बी, फर्स्ट का बी। तो ये नहीं है और ये नहीं है, कहानी जो है यहीं पर लड़ेगी, सेकंड में ही हो जाएगा। IMAP क्या है? IMAP है आपका फर्स्ट का सी, मार्कअप लैंग्वेज, फर्स्ट का बी, सॉरी फर्स्ट का बी। IMAP कम्युनिकेशन बिटवीन ईमेल सर्वर इंटरनेट मैसेज एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, अभी अभी बताया था। HTML मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस, सेकंड का थर्ड, सेकंड का सी बोलेंगे, है ना। तो यहां पर जो है बात बन जाएगी सेकंड का सी, सेकंड का ए। ये गलत हो गया यार, ठीक है ना, बात बन गई यहां पर सी पार्ट। FTP क्या है? वेब क्लाइंट, ओके, फाइल ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, FTP थर्ड का फोर्थ हो गया, डी हो गया। और HTTP क्या हो गया? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन वेब क्लाइंट एंड वेब सर्वर। बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार परफॉर्मेंसेज। सवाल नंबर नेक्स्ट, प्रॉम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्ड डिस्क डिवाइस, स्टैटिक रीड एक्सेस मेमोरी। मुझे कुछ नहीं आता, आप लोग मुझे बताइए इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। मुझे तो सारे इनकरेक्ट लग रहे हैं, या मुझे सारे ही करेक्ट लग रहे हैं, आप बताइए। सारे ही इनकरेक्ट लग रहे हैं या सारे ही करेक्ट लग रहे हैं, आप मुझे बताइए। इनकरेक्ट कौन कौन से हैं?
ओके, ये सवाल तो सभी बना देंगे यार, ये सवाल तो सभी बना देंगे सर। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बिल्कुल ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल ठीक, हार्ड डिस्क डिवाइस नहीं होता, हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, स्टैटिक रीड एक्सेस मेमोरी नहीं होता सर, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है सर, रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो सी और डी जो थे वो बिल्कुल गलत थे, आंसर है इसका ए पार्ट, बाकी सारे दोनों जो थे बिल्कुल सही थे। ओके, बाकी सारे ठीक हैं, ये और ये हार्ड डिस्क ड्राइव, स्टैटिक, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है जी सर। ये है आपका एक होमवर्क का सवाल, ये है आपका एक होमवर्क का सवाल। इस सवाल का जवाब भी मैं चाहूंगा। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट टू सिटीजन, जी टू जी बताना है, ओके, जी टू सी बताना है, जी टू बी बताना है और जी टू ई बताना है, ये सभी बताने हैं कमेंट सेक्शन में। सवाल का जवाब मुझे दीजिएगा और मैं इसी तरीके से आगे भी आपके लिए मिलता रहूंगा। अब मैं आऊंगा सर फ्राइडे को रात को 9 बजे पीपल एनवायरनमेंट की मैच द फॉलोइंग। सर बहुत मजा आएगा, तो जुड़िएगा जरूर, कुछ नया कुछ बेहतरीन आगे भी आपका इंतजार कर रहा है। इस बार सवाल ना तो गलत एक्सेप्ट करूंगा, ना ही टॉलरेट करूंगा, ना तो हामी भरूंगा गलत सवाल पे, आपकी हामी लूंगा, ना ही बर्दाश्त कर पाऊंगा। इस बार सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट।